ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 41 और 42। श्लोक संख्या 41 इस प्रकार है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका भावार्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे भरतर्षभ है इसमें शब्द, भरतर्षभ। भरतर्षभ मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ। हे अर्जुन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम इंद्रियों को आरंभ से ही वश में रखो, नियंत्रण करो। और ये पाप के महान प्रतीक है। ये जो काम भावना है, काम इच्छाएं, काम वासनाएं, इच्छाएं और ये सब जो हैं, ये बहुत बड़े पाप के रूप में हैं। इनका तुम दमन करो, इनका नियंत्रण करो, इन्हें कुचल दो। और क्योंकि ये ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, परमेश्वर से आत्म साक्षात्कार करने में ये विघ्न का काम करते हैं, तो ये इन विनाशकर्ताओं को तुम वध कर दो, इनका दमन कर दो। ये अर्थ है। शब्दों को देखते हैं। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ, इसमें जो शब्द है तस्मात् प्लस त्वम प्लस इंद्रियाणि प्लस आदव, चार शब्द हैं। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ, तस्मात् प्लस त्वम प्लस इंद्रियाणि प्लस आदव। तस्मात् मतलब इसलिए, हे अर्जुन, इसलिए, त्वम तुम। कौन अर्जुन? भरतर्षभ में दो शब्द हैं, भरत प्लस ऋषभ। ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, भरत मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इंद्रियों को, आदव मतलब प्रारंभ से ही, शुरू से ही, आरंभ से ही, नियम, इनका नियमन करो, इनका दमन करो, इनको नियंत्रण में रखो। पापमानम, ये पाप हैं, प्रजा ही, इनका दमन करो। हेनम, हेनम में दो शब्द हैं, ही प्लस एनम, इन सब का, ही मतलब निश्चय ही, एनम मतलब इनका दमन करो। क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान में दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं, तीनों में समास है, कोई संधि नहीं है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये तीन शब्द हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है शुद्ध आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान। शुद्ध आत्मा का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, वो उसको विज्ञान कहेंगे यहाँ आध्यात्मवाद में। और ज्ञान और विशुद्ध आत्मा का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, उसका नाश करने वाले हैं ये, इसलिए इनका शुरू से ही दमन कर दो। अगला श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः मनम् परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इसका अर्थ है कि आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये कर्मेंद्रिया जो है ना, कर्मेंद्रिय जो हाथ, पैर, मुंह, गुदा, जननेन्द्रिय, ये सब कर्मेंद्रिय हैं। ये जो हैं जड़ पदार्थ की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है, जड़ पदार्थ की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। और मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। मन जो है इंद्रियों से भी, ये जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे भी मन ज़्यादा श्रेष्ठ है। और बुद्धि जो है वो मन से भी उच्च है, उससे भी और ऊंचा है, उसका पद और ऊंचा है, वो और श्रेष्ठ है। और वह आत्मा जो है बुद्धि से भी बढ़कर, वह इसमें शब्द आया है, वो आत्मा के लिए, ये वह शब्द, सह मतलब वह, ये आत्मा के लिए। आत्मा जो है वो बुद्धि से भी बढ़कर है, उससे भी श्रेष्ठ है। इसका मतलब आत्मा जो है सब में श्रेष्ठ है, इंद्रियों में से भी, मन से भी, बुद्धि से भी आत्मा उच्च स्थान पर रहता है।
तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें दूसरे श्लोक का ये 42 वाला, इसमें इंद्रियाण क्लियर है, उसमें एक ही शब्द है इंद्रियाण, मतलब इंद्रियां। पराणी, इसमें देखें कौन शब्द है, ये तो एक ही है इंद्रियाण। पराण्याहुरीन्द्रियभ्यः में पराणी प्लस आहु प्लस इंद्रियभ्यः, तीन शब्द हैं। इंद्रियां यानी कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रिया जो है वो बताया ना अभी कि हमने जड़ पदार्थों श्रेष्ठ है, प्राण मतलब श्रेष्ठ है। इंद्रियां उसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों आएंगी, ये जो है श्रेष्ठ हैं। आहु मतलब कही जाती हैं, प्राण मतलब श्रेष्ठ कही जाती हैं। और इंद्रियभ्यः इंद्रियों से भी श्रेष्ठ, परम मतलब श्रेष्ठ, परम मतलब ही श्रेष्ठ, इसका मतलब श्रेष्ठ और परम मतलब भी श्रेष्ठ, परम मतलब भी श्रेष्ठ। प्राण का भी अर्थ श्रेष्ठ और परम का भी अर्थ श्रेष्ठ। और अभी यहां भी एक शब्द और आएगा, परता, परता, इसका भी मतलब श्रेष्ठ। तीन शब्द है, पराणी, परम, परता। पर से ही बने हैं, परम है इसमें, परता है और पराणी है, ये बहुवचन में है। तो परता, पराणी, परम, परता, तीनों का अर्थ श्रेष्ठ, पहले बता दे रहे हैं। तो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ जो है वो मन है। और मनसस्तु परा, मनसस्तु में मना प्लस मनसा प्लस तू, किंतु, तू मतलब किंतु, लेकिन मन से भी परा मतलब श्रेष्ठ, यहां लिख दिया हमने। परा, परा मतलब श्रेष्ठ, पराणी, परम, परा, और परता है, कई है, एक परा भी है, ये भी श्रेष्ठ भी है। ये इस तरह से श्रेष्ठ के लिए कई शब्द आए, पराणी, परम, परता, पर, परा, ये वाला 1 2 3 4, यहाँ पराणी, परम, परा और परता। परता तू, परता तू, तू मतलब किंतु, किंतु बुद्धि से भी यानी मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ है सह, सह मतलब आत्मा, वह, सह मतलब वह, सह मतलब वह, वह मतलब आत्मा। कहने मतलब आत्मा जो है इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से सबसे आगे है, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।